हेलो दोस्तों, आज के हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिटिल और फ्यू में क्या अंतर होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका ग्रामर में सही यूज कैसे होता है। तो देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो पहले इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं तो समझना आसान होगा। जैसे मैं अपने दोस्त से कहूं कि तुम्हारा फोन चार्ज है, तो मेरा दोस्त बोले हाँ, थोड़ा सा तो चार्ज है। तो तो मैंने कहा मुझे कॉल करनी है, मेरा फोन थोड़ा चार्ज है। तो वो बोला अरे रहने दो, जो थोड़ा बहुत चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो जब मेरे दोस्त ने पहले पहले जब थोड़ा बोला तो उसका मतलब दूसरा है, और जब मैंने बोला कि मेरा फोन थोड़ा चार्ज है, उसका मतलब दूसरा है। और जब तीसरे सेंटेंस में थोड़ा शब्द यूज हुआ है, उसका मतलब अलग है। तो जब मेरे दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा तो चार्ज है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और काम चल जाएगा। जब मैंने कहा था कि थोड़ा चार्ज है, मतलब मेरा ये कि मेरे से फोन नहीं होगा, मेरे से कॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कॉल करूंगा तो खत्म हो जाएगा। और तीसरे में थोड़ा बहुत चार्ज, तो इसका कहने का मतलब जो भी बचा खुचा हुआ है वो बना रहने दो और मेरे से कॉल कर लो। और तीसरे वाले में थोड़े का ये मतलब है। तो पहले में जब थोड़ा यूज हुआ है उसके लिए आ लिटिल लगाएंगे, और दूसरे सेंटेंस में जो थोड़ा है उसके लिए लिटिल लगाएंगे, और तीसरे सेंटेंस में जो थोड़ा वर्ड यूज हुआ है उसके लिए द लिटिल लगाएंगे। ये बचा खुचा हुआ है उसमें से सब वो बना रहने दो, उसके मत सेंस में होता है द लिटिल। और यही यूज फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में होता है। सेम मीनिंग, सेम मतलब होता है। बस अंतर ये होता है लिटिल और फ्यू में कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में किया जाता है, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। लिटिल दोनों का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। लिटिल का प्रयोग ऐसे सेंटेंसों में करते हैं कि जहाँ उनका मतलब होता है कि ना के बराबर। जैसे अपने दोस्त से तुम 200 रुपये मांगो, तो वो बोले कि मेरे पास तो थोड़े पैसे हैं, तो जिससे तुम्हारा काम चलेगा नहीं, तो उसके पास 200 से भी कम रुपए हैं। तो ऐसे सेंटेंसों के मतलब जब होता है, उनका निगेटिव सेंस ही होता है पहले। तो ऐसे सेंटेंसों में लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो चलो अब आगे समझते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो पहले हम लिटिल को लेते हैं कि लिटिल कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लूं कि मुझे अपने बचपन के बारे में बहुत थोड़ा ही याद है। आई रिमेम्बर वेरी लिटिल माई चाइल्डहुड। तो बचपन के बारे में ये लिटिल लगा रहा है कि बचपन के बारे में बहुत मुझे थोड़ा ही जानकारी है, ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए ये थोड़े के अर्थ में लिटिल यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर महीने थोड़े से ही पैसे बचा पाता हूँ। आई सेव लिटिल मनी एवरी मंथ। और ऐसे और एग्जाम्पल एक देखेंगे। वह कंप्यूटर की थोड़ी ही जानकारी रखता है। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक और ऐसे ही देखेंगे एग्जाम्पल। बोतल में थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ है। देयर इज लिटिल मिल्क
left in the bottle. मुझे खाना बनाने का थोड़ा ही अभ्यास है. I have little practice of cooking food. अब और ए लिटिल उन सेंटेंसों में लगाते हैं जहाँ पर आपका काम चल जाता है. अब ए लिटिल के एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. आई बिकेम अ लिटिल नर्वस बिफोर मीटिंग माई गर्लफ्रेंड. और ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं. मैं इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. आई गेट अ लिटिल नर्वस बिफोर एन इंटरव्यू. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. उसे थोड़ा आराम चाहिए. शी नीड्स ही नीड्स अ लिटिल रेस्ट. और द लिटिल का उन सेंटेंसों में यूज होता है जहाँ पे उसका ये मतलब होता है कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो पूरा. ऐसा सेंटेंसों का मतलब होता है. तो हम इनको एग्जाम्पल के ही द्वारा अच्छे से समझेंगे. और ऐसा ही मतलब फ्यू में होता है. ये सारे फ्यू में भी यही रीजन्स होते हैं. तो साथ में फ्यू के भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे. अब द लिटिल के एग्जाम्पल देखते हैं. जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था मेरे में वो थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गया. द लिटिल कॉन्फिडेंस दैट आई हैड गॉट shattered इन अ मिनट. ऐसे ही देखेंगे अगला एग्जाम्पल. जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे अपने लिए मिला था वो भी मैंने घर के कामों में लगा दिया. द लिटिल टाइम आई हैड फॉर माई सेल्फ आई स्पेंड इट डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स. भी मतलब होता है जैसे कि हमारा लिटिल आ लिटिल द लिटिल में होता था. बस अंतर ये होता है कि ये काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं. फ्यू के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. उसके इंस्टाग्राम पर थोड़े ही फॉलोअर्स हैं. सी हैज फ्यू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. मुझे थोड़ी अगला जो देखते हैं एग्जाम्पल. मुझे थोड़े ही कपड़े चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता. आई जस्ट नीड फ्यू ड्रेसेस बिकॉज आई डोंट गो आउट मच. अगला देखते हैं. मैंने इस मूवी के थोड़े ही एपिसोड देखे हैं. आई हैव वॉच्ड फ्यू एपिसोड ऑफ दिस मूवी. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. बैग में थोड़ा सा ही सामान रह गया है. फ्यू लगेज आर लेफ्ट इन द बैग. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मेरे थोड़े ही दोस्त हैं. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. चलो अब अगला देखते हैं. आ फ्यू के कुछ एग्जाम्पल. मैंने उस बुक के थोड़े से ही पेज पढ़ लिए हैं. आई हैव रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ दैट बुक. उसे लॉकडाउन के दौरान कुछ डिशेस सीख ली. शी लर्न टू कुक अ फ्यू डिशेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन. उसको ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे. ही विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर द रिकवर. द फ्यू के एग्जाम्पल देखते हैं. उस उसके जो थोड़े बहुत दोस्त थे उन्होंने भी उसे छोड़ दिया. द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड आल्सो लीव हिम. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुमने वो थोड़े बहुत फूल भी तोड़ दिए जो हमारे बगीचे में थे. डिड यू प्लग द फ्यू फ्लावर्स वी हैड इन आवर गार्डन. अगला एग्जाम्पल.
जो थोड़े बहुत नंबर हैं हमारे पेपर में वो किसी काम के नहीं। द फ्यू मार्क्स द फ्यू मार्क्स आई हैड स्कोर्ड इन एग्जाम आर ऑफ नो यूज। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।